अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे वो वाले सिंड्रोम्स, वो वाले डिसऑर्डर्स जिसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब हम देखने लगे वो वाले डिसऑर्डर जिसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। तो उसमें एक ही सिंड्रोम बताया गया, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। इसमें होता असल में क्या है कि जो क्रोमोसोम 5 है ना, उसका शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है। जब उसका शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है तो हमारे पास ये सिंड्रोम हो जाता है। अब इस सिंड्रोम में आप समझ लें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमारे पास क्या आती हैं कि हाई पिच्ड क्राई लाइक वॉइस होती है। ठीक है, हाई पिच्ड कैट लाइक, मैं क्राई लाइक कह रही हूँ, कैट लाइक क्राई होती है। ठीक है, हाई पिच। उसके बाद हार्ट डिफेक्ट्स, जैसे हमने कल भी देखा था कि हार्ट डिफेक्ट्स तकरीबन सारे ही डिसऑर्डर्स में आ रहे थे, तो हार्ट डिफेक्ट्स भी आ जाएंगे। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इस सिंड्रोम में हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, हार्ट डिसऑर्डर्स भी होते हैं और हाई पिच कैट लाइक क्राई होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम वाले समझ लें डिसऑर्डर्स हैं वो हमने ख़त्म कर लिए। अब हमारे पास आते हैं जी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हमारे पास जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे पास एक होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और दूसरा हमारे पास होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि इसको मेल हाइपोगोनिडिज्म भी कहते हैं। पहले हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं कि मेल हाइपोगोनिडिज्म। ठीक है, अब इससे ये पता चल रहा है मेल से कि इसमें जो है वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना, वाई क्रोमोसोम पे एक सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। ठीक है, उसकी वजह से फिर वो ऐसे 47XXY ये इसकी कैरियोटाइप होती है, 47XXY। तो मसला क्या है कि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया म्यूटिक नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से, तो वो कैरियोटाइप ये वाली बनेगी और इसको कहते हैं मेल हाइपोगोनिडिज्म। अच्छा, ये जो कैरियोटाइप्स होती हैं ना, ये एक से ज़्यादा तरह की होती हैं, तो ये मैं अभी नहीं करा रही क्योंकि अभी हम सिर्फ उनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं और मेन चीज़ें देख रहे हैं। जब हम ये चैप्टर एंड कर लेंगे ना, फिर एंड पर मैं आपको सारी कैरियोटाइप्स की डिफरेंट तरह की कराऊंगी, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम की भी करेंगे, क्लाइनफिल्टर की भी, सबकी करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखें कि अगर म्यूटिक नॉन डिस्टिंक्शन होगी हमारे पास, तो 47XXY की कैरियोटाइप आती है और एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया होता है, इसकी वजह से फिर उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अब होता असल में क्यों है, मेल हाइपोगोनेडिज्म, यानी एक तो मेल है, दूसरा उसमें गोनेट्स की सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। होता असल में ये है कि जो FSH और LH है उनका लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, इनका लेवल हाई हो जाता है और जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल लो होता है, फॉल करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो टेस्टिस की सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी भी होती है। ठीक है, गायनिकोमेस्टिया भी होता है, सही हो गया। और ना हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब वैसे तो मेल है क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है क्योंकि उसमें सही से सेगुलर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई। तो हाई पिच्ड वॉइस होती है, गायनिकोमेस्टिया, इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है। हेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी फीमेल्स वाली होती है, तो फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी हमारे पास किसकी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। होता इसकी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है अगर म्यूटिक नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए। उसके बाद जो दूसरा सिंड्रोम था वो था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का हम लोग एक कहते हैं फीमेल हाइपोगोनिडिज्म। जैसे क्लाइनफिल्टर को मेल हाइपोगोनिडिज्म कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम को फीमेल हाइपोगोनिडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो 45X, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम है सिर्फ, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है ओवरीज की डेवलपमेंट के लिए, ओजेनेसिस के लिए। अब अगर एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है तो ना ओजेनेसिस सही से हो पाएगी ना ओवरीज की डेवलपमेंट होगी, इसीलिए इसको फीमेल हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ये मेल नहीं हो सकता, फीमेल ही है, लेकिन हाइपोगोनेडिज्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, शॉर्ट स्टॉचर होता है, सही है, शॉर्ट स्टॉचर होता है और निपल्स जो होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं। इनफर्टिलिटी इसमें भी होती है, इनफर्टिलिटी क्लाइनफिल्टर में भी थी, इनफर्टिलिटी इसमें भी होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया जी टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद अब हमने जो देखने हैं चीज़ें वो है हमारे पास DSD देखने हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
इनको कहते हैं DST। DST अब हमने देखने हैं ये वाले डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि सेक्स डिटरमाइन नहीं की जा रही होती कि ये मेल है या फीमेल, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कहते हैं DSTs। अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन में ना बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब फर्स्ट जो मेथड होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए वो हमारे पास होता है कैरियोटिपिक या जेनेटिक मेथड, कैरियोटिपिक या जेनेटिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब कैरियोटाइप से समझ आ रहा है कि क्रोमोसोम रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो कैरियोटिपिक में क्या देखते हैं इस मेथड में कि सेक्स क्रोमोसोम्स देखते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स अगर तो XX है, सेक्स क्रोमोसोम्स देखते हैं। अगर तो सेक्स क्रोमोसोम्स SS है, XX है, तो इसका मतलब है वो फीमेल होगी, ठीक है। अगर XY है तो मतलब वो मेल होगा। तो सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को देखकर। तो ये हो गया जी कैरियोटिपिक मेथड, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मेथड होता है वो होता है जी गुनेडल। अब इसमें क्या होता है, गुनेडल गोनेड्स देखे जाते हैं। गोनेड्स अगर तो ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरीज की डेवलपमेंट हुई है तो वो फीमेल है। अगर टेस्टिस की डेवलपमेंट हुई है तो वो मेल है, ठीक है। गोनेड्स को देखकर दो मेथड हो गए। उसके बाद तीसरा मेथड में क्या होता है कि डक्टल मेथड है, डक्ट्स को देखा जाता है। अब डक्ट्स बनती हैं दो तरह की, या बनती हैं मुलेरियन डक्ट्स, ठीक है, ये आप लोगों ने एम्ब्रियो में पढ़ा था लास्ट ईयर। मुलेरियन डक्ट्स जो बनती है ना, मुलेरियन डक्ट्स वो आगे उन्होंने बनानी होती है फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, और विजाइना का अपर पार्ट और सर्विक्स। तो अगर तो इस तरह की डक्ट्स बन रही हैं, मुलेरियन डक्ट बन रही है, तो हमारे पास फीमेल होगी। और अगर डक्ट जो है वो वोल्फियन डक्ट्स हैं, वोल्फियन डक्ट्स क्या बनाती हैं, एपिडिडमस बनाती हैं, वॉस डेफरेंस बनाती हैं। तो अगर ये वाली डक्ट्स हैं तो फिर वो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो ये हो हमारे पास कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए, डक्टल भी, गोनेडल भी और कैरियोटिपिक भी। उसके बाद जो मेथड आता है वो आता है फिनोटिपिक। ये सबसे लास्ट मेथड होता है फिनोटिपिक मेथड। फिनोटिपिक मेथड में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया की जो अपीयरेंस है या जो एक्सटर्नल वैसे बॉडी अपीयरेंसेस हैं, ठीक है, उससे देखा जाता है कि ये मेल वाली डेवलपमेंट हुई है या फीमेल वाली डेवलपमेंट। तो ये तो सारे मेथड्स हो गए सेक्स डिटर्मिनेशन के, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के डिसऑर्डर्स हमारे पास कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 तरह के होते हैं, इनके जो डिसऑर्डर है सेक्स डेवलपमेंट के, इसमें फर्दर 3 आते हैं। एक आता है ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, सही हो गया। एक आता है 46XX DST कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी कौन सी है DST की कि 46XX है। दूसरा आता है 46XY DST कैटेगरी। तो अगर देखा जाए सेक्स डिटर्मिनेशन में तो ओवर टेस्टिकुलर डिसऑर्डर आता है, या 46XX वाला या 46XY वाला। अब ओवर टेस्टिकुलर में क्या होता है, ठीक है, ओवर टेस्टिकुलर में क्या होता है कि ओवरीज, ओवेरियन टिश्यू भी प्रेजेंट है और टेस्टिकुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ये एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है ये। और इसमें क्या होता है कि बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर, बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। यार एक तो लिखते हुए ना मुझसे स्पेल पता नहीं क्या बन जाता है। चलें, बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसमें। और अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर गुनेडल लेवल पर देखें, जैसे गुनेडल मेथड से हम सेक्स डिटरमाइन करते थे, तो ये हो सकता है कि एक साइड पर ओवरी प्रेजेंट हो, एक साइड पर टेस्टिस प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर देखें डक्टल लेवल पर डक्टल सेक्स डिटरमाइन करें तो ऑफन मिक्सड ही हुई होती हैं, वोल्फियन डक्ट्स भी नज़र आ रही होती हैं, मुलेरियन डक्ट्स भी नज़र आ रही होती हैं। अगर फिनोटिपिकली देखें तो बड़े एम्बिगुअस जेनिटिलिया होते हैं, ठीक है, उनसे भी पता नहीं चल रहा होता, उनकी अपीयरेंस भी एम्बिगुअस होती है। तो ये इस फिर डिसऑर्डर को हमने नाम दे दिया ओवर टेस्टिकुलर, कि ओवरीज भी हैं, टेस्टिस भी हैं, डक्ट्स उसकी भी हैं, उसकी भी हैं। तो ये डिसऑर्डर अब देखिए DST हो गया ना कि सेक्सुअल डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है। दूसरा सेक्सुअल डेवलपमेंट का डिसऑर्डर हमारे पास कौन सा आता है, वो 46XX वाला। अभी आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको इन पे सारे रिवाइज कराती हूँ, ठीक है। अच्छा, 46XX वाले में क्या होता है, फीमेल हार्मोफ्रोडाइट, क्योंकि इसमें XX है, फीमेल हार्मोफ्रोडाइट। अब पहले हमने एक पढ़ा फीमेल हाइपोगोनेडिज्म, वो हमने कहाँ पढ़ा, वो हमने किसको कहा था, वो हमने कहा था टर्नर सिंड्रोम को। तो टर्नर सिंड्रोम को हमने कहा फीमेल हाइपोगोनेडिज्म, और हमारे पास जो 46XX का DST है उसको हमने कहा फीमेल हार्मोफ्रोडाइट, ठीक है।
अब आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि अगर फीमेल हाइपोगोनेडिज्म है तब क्या होगा और अगर फीमेल हर्माफ्रोडाइट है तब क्या होगा। जब फीमेल हर्माफ्रोडाइट है तो ओवेरियन डेवलपमेंट के डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है, ओवरी सही से डेवलपमेंट नहीं करेंगी, डिसऑर्डर्स होंगे ओवेरियन डेवलपमेंट के, और विजाइनल एट्रीजिया, ठीक है, विजाइनल एट्रीजिया। एक मिनट, यहाँ पर ना मैंने हार्मोफ्रोडाइट कहा है, फीमेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट है ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। फीमेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या विजाइनल एट्रीजिया और ओवेरियन डेवलपमेंट के डिसऑर्डर हैं। लेकिन जो हमने हाइपोगोनेडिज्म में देखा था कि वहाँ पे वाइडली स्पेस निपल भी थे और इनफर्टिलिटी भी थी, ठीक है। उसके अलावा ना जो फीमेल हाइपोगोनेडिज्म होती है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं सेक्सुअल सिस्टम के अलावा भी, जिस तरह से उसमें हाइपोथायरॉइडिज्म भी हो जाता है, कुछ सिस्टेमिकली सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म भी हो जाता है, हाइड्रोप्स टोटैलिस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स भी साथ आ रहे होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। लेकिन फीमेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट क्योंकि ये डिसऑर्डर ही सेक्सुअल डेवलपमेंट का है, तो इसमें सिर्फ ओवरी से रिलेटेड ही आएंगे सिम्टम्स कि जैसे विजाइनल एट्रीजिया हो गया, ओवरी से डेवलप नहीं की, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो था हमारे पास वो था XY वाला, ठीक है। तीसरा क्या था 46XY-DST, यानी कि ये क्या होगा फिर मेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट, ठीक है, मेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट। अब मेल सूडो हार्मोफ्रोडाइट में क्या होता है कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट के डिसऑर्डर आते हैं, टेस्टी सही से डेवलप नहीं कर पाती, तो ये डिसऑर्डर है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट का, ठीक है। अब इसमें एंड्रोजन भी सेंथिसाइज नहीं हो पाते, और एंड्रोजन जब सेंथिसाइज नहीं होते तो तब डेवलपमेंट भी नहीं होगी सेक्सुअल, और हाइपोस्पाडियासिस वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, हाइपोस्पाडियासिस हो सकता है। तो ये भी चेक करें ज़रा कि जो सूडो हार्मोफ्रोडाइट है इसमें भी सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, टेस्टिस डेवलप नहीं हुई, हाइपोस्पाडियासिस हो गया। लेकिन जो हमने मेल हाइपोगोनेडिज्म पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर भी आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलेगी, लेकिन साथ गायनिकोमेस्टिया भी था, वॉइस भी हाई पिच्ड हो गई थी, ठीक है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी फीमेल्स वाली थी। तो इस तरह से आपने मेल हाइपोगोनेडिज्म को याद रखना है कि मेल हाइपोगोनेडिज्म क्लाइनफील्टर सिंड्रोम है जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, और इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं आता, क्रोमोसोम पूरे होते हैं, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम सूडो हार्मोफ्रोडाइट कह देते हैं क्योंकि टेस्टिस सही से डेवलप नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट करने हैं।